हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज बहुत दिनों के बाद जनाब मैं नो कांटेक्ट सिचुएशन पे रीडिंग करूँगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या एनर्जी है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर क्या किस स्टेज ऑफ फेस का नो कांटेक्ट है। बातचीत बंद हुई भी है, एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे को देख नहीं सकते, और बातचीत में बस बिल्कुल सन्नाटा हुआ है, बिल्कुल ब्लॉक्ड हैं, या कुछ अता पता ही नहीं है। मतलब नो कांटेक्ट मीन्स नो कांटेक्ट, साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है। ब्रेकअप वाइब्स फील हो रही हैं, गुस्से में हैं दोनों। अब आप अपनी सिचुएशन से इसको रेजोनेट कर सकते हैं। मैं सिंपली ये रीड करूँगी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन कहाँ हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, उनकी क्या एनर्जी है, और क्यों नो कांटेक्ट प्रोलॉन्ग हुआ है। ठीक है, तो टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के नो कांटेक्ट सिचुएशन में सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं। आप जिसको भी माइंड में रख के ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, देयर हैज़ टू बी अ रिलेशनशिप, देयर हैज़ टू बी सम लॉन्गिंग। कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो ये शो करे कि आपके माइंड में कोई पर्सन है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन है, क्या एक्टिविटीज़ हैं उस पर्सन की जो इस वक्त आपके माइंड में है और आपका उसके साथ नो कांटेक्ट है। ग्रुपी, ओके, अनफेज्ड, क्वीन राइजिंग। ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है। स्टेपिंग इनटू पावर, प्रेस्ड, कमिंग अप, स्पॉटलाइट, डॉजिंग बुलेट्स, ब्लॉकिंग नेगेटिविटी, स्केपिंग क्रेजी पीपल, प्रोटेक्टेड बाय हेटर्स। हो सकता है फेमस हो काफ़ी, आप बेहतर जानते होंगे। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपको स्टॉक करता है ये पर्सन। अगर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नो कांटेक्ट में डाल के आपको स्टॉक नहीं कर रहा, स्टॉक कर रहा है, चेक कर रहा है, और ये आपको ऐसा ट्रीटमेंट दे रहा है जैसे ये आपको बहुत सारी ऐसी पोस्ट, अगर आप लोग म्यूचुअली फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को फॉलो करते हैं तो आपको इनकी पोस्ट बहुत मीनिंगफुल लग रही होंगी, और वो ऐसी लग रही होंगी जैसे ये मेरे लिए ही पोस्ट किया, यानी आपके लिए। और अपनी एक्टिविटीज़ ये इंसान ऐसी शो कर रहा है कि जैसे ही और शी इज़ कम्प्लीटली फाइन। अगर नो कांटेक्ट तो कोई टेंशन नहीं है, मस्त मलंग की चकीता ही हुआ है। ठीक है, एक डल और एक बोरिंग सा यूरोबी है कि क्योंकि इनकी एक्टिविटीज़ चेक कर रहे हैं तो प्रिटेंड करने में अलग है, प्रिटेंशन अलग है, और जो असल एक्चुअली हो रहा है वो एक अलग है। बोर्डम भी एक एक्सट्रीम लेवल पर है, और हल्ला गुल्ला भी एक्सट्रीम लेवल पर है। रेगुलर बेसिस पर ज़रा ज़्यादा धुंधलाहट, ज़्यादा डलनेस होती होगी, लेकिन अपग्रेड जो करते होंगे या अपडेट जो करते होंगे, यानी स्टेटस पे या स्टोरीज़ पर जो चीज़ें लगाते होंगे, वो ऐसे शो करते होंगे जैसे बहुत मसरूफ़ हैं, आज यहाँ हैंग आउट किया, कल वहाँ हैंग आउट किया, आज इससे मुलाकात हुई, और कुछ एक दो ऐसे लोगों से भी मुलाकात कर ली है स्नो कांटेक्ट सिचुएशन में जिसको आप बिल्कुल सिरे से पसंद नहीं करते, आप नापसंद करते हैं। कोई एक ऐसी ख़ास पर्सनैलिटी जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को डोमिनेंट और पर्सनल और पावरफुल समझती है, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ प्रेज़ में और अपने आप की अपनी तारीफ़ें सुनना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, और बस उसको स्पॉटलाइट मिले। यानी यहाँ लिखा हुआ भी है ना, कमिंग अप स्पॉटलाइट, यानी उसको लिटरली ये चाहिए कि उसको प्रोटोकॉल मिले, उसको लोग तवज्जो दें। तो और आपको ये इतना ज़्यादा अटेंशन सीकर पर्सन नहीं पसंद, लेकिन ये उसके साथ आजकल ज़्यादा एसोसिएट हो रहे हैं। आपने मना किया होगा, आप दोनों का कौन हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट इस बात पे हुआ हो। कुछ ऐसी भी चीज़ हुई है जिसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक बहुत ही फेमस पर्सन से इनका ग्रुप बना हुआ है, और उसमें कोई एक बहुत ही ज़्यादा नोन है कि भाई उसके साथ अगर आप अपनी कोई तस्वीर अपलोड करें तो उसको जितने हेटिंग कमेंट्स मिलेंगे उतने ही आपको भी हेटिंग कमेंट्स मिलेंगे। तो ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आजकल तो बिल्कुल ये इम्प्रेशन दिया हुआ है कि सब कोई और कुछ कहे ना कहे, तुम्हारे मुंह से ज़रूर कुछ ना कुछ निकलेगा, तो मैं सबसे पहले तुमको ही ब्लॉक कर दूँ, जस्ट बिकॉज तुम्हारी नेगेटिव वाइब्स हैं, तुम्हें तुम्हें अच्छा नहीं लगता
तुम्हें खुशी नहीं होती अगर मैं इस तरह से खुश हूँ, तुम्हें पता नहीं क्या कीड़े काट जाते हैं, यानी इस तरह का हो सकता है आप दोनों का कुछ ना कुछ बहस हुआ हो, या फिर इन्होंने लिटरली आपको इस वक्त बिल्कुल साइलेंट मोड पे या म्यूट जोन पे डाला हो कि इसकी तरफ से कोई भी चीज़ मुझको, इसकी ये मेरी ना देखे, ये मुझे ऑब्ज़र्व ना करे, ये मुझे स्टॉक ना करे, ये मुझे व्यू ना करे, इस तरह की चीज़ें। तो अपने आप को ये बिल्कुल आजकल ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे इनके पीछे लोग पड़े हुए हैं, और इनकी एक्टिविटीज़ में ये नज़र आ रहा है कि मैं आजकल बहुत ऑफलाइन इस वजह से भी हूँ बिकॉज़ लोग बहुत अजीब अजीब सी बातें करते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और मुझे नहीं देखना लोगों को, और मुझे लोगों के रिस्पॉन्सेज नहीं देने, काइंड ऑफ अ थिंग। लेकिन इनका आजकल किसी के साथ उठना बैठना ऐसा हो रहा है जो एक डोमिनेंट पर्सनालिटी है, और हो सकता है कि ये ख़ास तौर पे कोई ख़ातून ही हो, बिकॉज क्वीन राइजिंग आया हुआ है, और क्वीन राइजिंग में अक्सर ये होता है कि लोग जो हैं वो फेमिनिन एनर्जी को ज़रा ज़्यादा देख रहे होते हैं कि भाई इनके अंदर जो है वो फेमिनिन एम्पावरमेंट बड़ी ज़्यादा आ रही है, यानी औरताना बिहेवियर जिसको कहना चाहिए। कोई ऐसी हो सकती है सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी जो इन्फ्लुएंशियल भी हो, जो पावरफुल भी हो, और हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में इस वजह से भी हों कि आप दोनों के दरमियान जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक समझ रहे हों, इनको लग रहा हो कि आप बहुत ही ज़्यादा अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को वैल्यू देते हैं, या आपको लग रहा हो कि ये बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को वैल्यू देते हैं और आपको बिल्कुल डोर मैट ट्रीटमेंट फ़ील कराते हैं। तो इनकी एक्टिविटीज़ आजकल ऐसी हैं कि ये इस तरह के सेल्फ़ प्रेज़ में नज़र भी आ रहे हैं। तवज्जो मिलेगी तो ही बातचीत होगी, मुझको प्रोटोकॉल मिलेगी तो ही बातचीत होगी, अगर मुझको नहीं मिलेगी तो फिर मुझे नहीं रहना, और ये सही नहीं है, काइंड ऑफ थिंग्स। लेट्स सी कि आप दोनों के दरमियान इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप दोनों की रिलेशनशिप सिचुएशन एक दूसरे के लिए कैसी आ रही है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ पता चल गई। अब कटिंग डाउन आया था तो दैट मीन सेपरेशन फेज क्लियरली यहाँ पर इंडिकेट हुआ है। अब देखते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप दोनों के दरमियान रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एनर्जी आ रही है। अबंडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट, यहाँ पर नेगेटिविटी को ब्लॉक करने का पर्पस भी ये लग रहा है। मैनिफेस्ट, डेट, अच्छा गॉट इट, हार्ट ब्रोकन, एक्सक्यूज़ मिली हुई है इनको, पोकर फेस, कॉमेडी कर रहे हैं ज़्यादा ही, टेकिंग अ चांस नज़र आ रहा है, एडिक्शन, को डिपेंडेंट। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो भी इंसान है जिसको आप माइंड में रख के नो कांटेक्ट की रीडिंग देख रहे हैं, इस पर्सन के लिए प्रॉब्लम ये है कि इसकी अना पे चली जाती है बात कि इसको आपने इग्नोर मारा हुआ है, आप इसको अवॉइड कर रहे हैं, और आप इसको नो कांटेक्ट में लाए हुए हैं, ठीक है ना। ये इसकी अना पर चली जाती है, बिल्कुल क्लियर लग रहा है। अना पर जाने के बाद इसका पहला अटैक आपको चिढ़ाने के लिए क्या होता होगा कि फ़ौरन किसी के साथ मिंगल हो जाना। इसीलिए ये ऐसी चीज़ें कि आप जो है ना वो प्रोवोक हों, आप इंस्टिगेट हों, और आप जो हैं वो पिंच होकर आपका कोई ना कोई ऐसा प्रेशर बटन दबे इस हरकत से कि फिर आप प्रोवोक होकर इनको कॉल करें कि पड़ी लकड़ी उठा लेने वाली बात कि क्यों तुमने तस्वीर खिंचवाई, तो क्यों तुमने इनके साथ तुमने मुलाकात की, और ऑटोमेटिकली बातें बहस शुरू हों, और फिर नो कांटेक्ट जो वो कांटेक्ट में आ जाए, लेकिन होगा आर्ग्यूमेंट ही। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये इनकी ईगो पे इसलिए चला जाता है क्योंकि इनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि आपने जो है ना वो रिबन पहले काट लिया नो कांटेक्ट में डालने का, किसी भी बात पे आपने नाराज़गी शो कर दी और आपने फिर बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली। ये इमीडिएटली किसी के साथ डेट स्टार्ट कर देते हैं, ये इमीडिएटली किसी के साथ डेटिंग पर चले जाते हैं, नए लोगों से मिलने लगते हैं, ऑनलाइन भी शुरू कर देते हैं, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप इनको लिटरली देखें कि ये ऑनलाइन है, उसके बावजूद हाथ में मोबाइल है और ये आपको मैसेज नहीं कर रहे। और आप दोनों के दरमियान बिल्कुल क्लियर है ये कि आप दोनों हर्ट हैं, उदास भी हैं, लॉस भी फील कर रहे हैं, आपका पेन ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है, और हो सकता है कि इन्होंने आपको लिटरली एक्स डिक्लेयर कर दिया हो, और बार बार आपको जो है ना वो इनको फ़र्स्ट आने की बहुत बीमारी है कि मैं रिस्क भी अगर लूँ या मेरे पास चॉइसेस भी हों तो मेरी इब्तदा ना पता चले, ऐसा ही इम्प्रेशन आए कि ये मेरे पीछे पड़ा हुआ था या ये मेरे पीछे पड़ी थी, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ आदतों की, कुछ गलत आदतों की, कुछ लत लगने वाली चीज़ें भी नज़र आ रही हैं कि आप दोनों के दरमियान अगर मैं नो कांटेक्ट में आप दोनों के रिलेशनशिप की चीज़ देखूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे बाकी दुनिया के लिए तो ये इंसान इमोशनली बहुत अवेलेबल है, लेकिन जैसे ही आपके साथ कांटेक्ट में या कनेक्शन में आता है बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसके जज्बात मर गए हैं।
ये बहुत ज़्यादा अथॉरिटी इम्पोज करना, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना, और इतना ज़्यादा कंट्रोल चेक्स लगाने के बाद ये प्रूफ करना और ये शो करना कि तुमने मुझको कंट्रोल किया हुआ है, तुम्हारी तरफ से डिक्टेशंस चलते हैं और तुम्हें पता नहीं किस चीज़ का ऑब्सेशन है, और बिला वजह में मुझे बांध के रखने में तुम्हें तसल्ली होती है, और तुम्हें तो ना बिला वजह की किसी तरह की कोई लगता है जैसे एडिक्शन हो गई है, और तुम अकेले रह नहीं सकते या अकेले रह नहीं सकती, तुमने तो इतने कंट्रोल चेक्स लगा रखे हैं। ये ज़रूर है कि अगर ये इंसान आपके साथ, आप एक अगर पैटर्न नोट करें, अगर मैं अभी आपको बताऊं, जब कभी भी इसका मज़ेदार टाइम स्टार्ट होता है ये आपको साइड लाइन कर देता होगा या कर देती होगी, ताकि आप इसको पकड़ ना सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ग्रुपी है तो इसको अगर फ्रेंड्स टाइम चाहिए, इसको पार्टी टाइम चाहिए, तो ज़ाहिरी बात है आपके साथ एसोसिएटेड रहने में आप इसके साथ रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे ना, कि भाई इसके साथ हूँ, इसके साथ तवज्जो यही पिक करे, यही ड्रॉप करे, और ये उस पार्टी का, ये उस इवेंट का, ये उस मीटिंग का पार्ट भी हो। भाई हर किसी की अपनी अपनी स्पेस होती है, तो उसमें जो है ना ये आपको कभी कभार कटा देता होगा या कटा देती होगी, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है, और कटाने के बाद इनको हर वो फ़न और हल्ला गुल्ला करना होता होगा, और ये इस रिलेशनशिप की एनर्जी में नो कांटेक्ट में नज़र भी आ रहा है कि आप लोग जब कभी भी नो कांटेक्ट में जाते हैं तो रिलेशनशिप किस स्टेज में चला जाता है। अलग से ये इंसान कहीं रो के अपना सर दीवार पे नहीं फोड़ रहा होता, ये फ़न ही कर रहा होता है, और इसको इमीडिएटली किसी ऐसी चीज़ में जल्दी से आना होता है ताकि कोई इसको ये ना समझे कि अरे यार तुझे आजकल उसने लिफ्ट नहीं कराई हुई, तो खाली सुजुकी बन के घूम रहा है। नहीं, फ़ौरन कोई ना कोई सुजुकी के अंदर लोडिंग में है। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सोशल लाइफ को रिवील करते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो भी पर्सन आपके माइंड में है जिसके लिए आप नो कांटेक्ट की रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट हिज और हर एक्टिविटीज़। क्या चल रहा है लाइफ में। इम्प्रिजनमेंट हो सकता है भाई ये वाकई जेल में हो, लेकिन जेल में होगा तो फिर ऑनलाइन डेटें कैसे मारेगा। एक सोच की क़ैद होती है ना इंसान की, कि वो अपनी सोचों में क़ैद होता है। हो सकता है कि ये पुलिस में हो, ये हो सकता है लॉयर हों, किसी का केस लड़ रहे हों, और आइसोलेटेड तो हैं। इम्प्रिजनमेंट जो है वो इट्सेल्फ, क़ैद जो है वो अपने अंदर एक इन डेप्थ आइसोलेशन का ही मतलब है। गिफ्ट यानी क़ैद के फ़ौरन बाद गिफ्ट। आपकी बर्थडे आने वाली है और दिस पर्सन नोज़ के बड़ा ख़र्चा करवा देगा ये या करवा देगी, तो बेहतर है कि अपने आप को आइसोलेट कर लो और नो कांटेक्ट में चले जाओ, वरना ख़र्चा लंबा हो जाएगा। कम्युनिटी, सोशल एक्टिविस्ट, ओल्ड एज, ऑर्फनेज, वेलफेयर वर्क, पाथवे नंबर 35। इनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर ये एम्प्लॉय हैं, या फिर ये इनको लगता है कि इस काम में मुझे सुकून मिलता है, और अबंडेंस शायद इसी वजह से आ रही है बिकॉज कम्युनिटी हेल्प बहुत ज़्यादा चल रही है। इनको अपना लाइफ पाथ पता चल रहा है कि कैसा है। मे बी वेटिंग फॉर योर मैसेज, यू आर वेटिंग फॉर द मैसेज। आपका लास्ट मैसेज बहुत दफ़ा चेक करना, देखना, फ़ोन कॉल का वेट करना, बार बार उस रिटन डॉक्यूमेंट को, अगर ईमेल पे बात होती है तो वो, या चैट सेव की हुई तो स्क्रीनशॉट देखना, चैट को बार बार पढ़ना, मुस्तकिल मैसेज का वेट करना, मैसेज का इंतज़ार हो रहा है, और अपने आप को बिज़ी करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है, किसी ऐसे कामों में लग जाना ताकि ख़याल ही ना आए। 7 और 17, 7 2 दफ़ा आया है, 3 2 दफ़ा आया है, 9 2 दफ़ा आया है। वेरी स्ट्रेंज, 3, 7 एंड 9। तो ये थोड़ी सी सोशल एक्टिविटीज़ लग रही हैं। अब हम लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में इस पर्सन की क्या एनर्जी है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। वाइस वर्सा टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ। ये 2 डिफरेंट इमेजेस होते हैं। जो इमेज आपके सामने आएगा वो आपके लिए आपका कार्ड, आपके पर्सन की एनर्जी होगी। थोड़े से इसमें बोल्ड इमेजेस भी हैं, अगर अगाड़ा नहीं तो पिछाड़ा, पिछाड़ा नहीं तो अगाड़ा, माजरत के साथ छुपाना पड़ेगा मुझको इसको, तो बट मैं आपको एनर्जी रीड करके बता दूँगी। ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी, प्लीज़ गाइड मी। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी,
पेज ऑफ कप्स, वैसे ये यूं आया था, आपकी तरफ पीठ की भी है इन्होंने और ये बिल्कुल सुस्तुल वजूद हुए हुए हैं। पेज ऑफ कप्स, दे नो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इनको मालूम है कि बहुत सरफेस लेवल पे मैंने इस रिश्ते को किया हुआ है। टेम्परेंस, ये इमेज इस तरह से आया था। सजिटेरियस, डिले टेक्टिक, 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस। आजकल टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, इसके काम पर्सन के थोड़े से उल्टे भी चल रहे हैं। काम में बहुत बिजी है, चीज़ों को फिक्स करने में है, रीफिक्सेशन लग रहा है, बहुत ज़्यादा बार बार चीज़ों को ठीक करना, हुई हुई चीज़ों को बार बार ज़्यादा ठीक करना, पुराने कामों को निकाल कर दोबारा से रिविज़िट करना। 3 ऑफ वॉन्ड्स, दे आर रेडी फॉर द एक्शन। नाइन ऑफ कप्स, एक राइट टाइम का वेट कर रहा है ये पर्सन। एक्शन लेने के लिए तैयार तो है, लेकिन एक राइट टाइम का वेट कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि मैं कंट्रोल कर लूँ अपने ऊपर तो फिर भी ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज़ मेरे एंड से तो विन विन सिचुएशन ही होगी। और अगर मेरे इस होल्ड करके चलने से इसको पेन मिलता है तो ये मेरी विन विन सिचुएशन है, बिकॉज़ मेरा पर्पज़ यही है कि मैं इसको डिस्टेंस पे रख कर इसके बारे में सोचूं भी, इसके बारे में इमेजिन भी करूं, फैंटसाइज भी करूं, विजुअलाइज भी करूं, और इसको लिटरली एनर्जी वाइब्स भेजूं, लेकिन कोई एक्शन ना लूं। ये एक बड़ी इरिटेटिंग एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी करने की कोशिश, और समटाइम्स दे डू फील कि चलो स्लो ही सही, लेकिन मैं अपनी तरफ से जेस्चर शो करूं, लेकिन एकदम से इस इंसान को अपनी ईगो पर आ जाती है इसके बाद, और फिर इसको ये लिटरली एहसास होता है कि जहाँ इतने दिन हुए वहाँ थोड़े दिन और सही, मुझे अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, और फिर ये अपने आप को मसरूफ़ कर लेता है इंसान। अभी आजकल रिसेंटली ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली रेडी, यिंग एंड यांग की बॉल इसके हाथ में है, तो रिसीविंग और गिविंग दोनों चीज़ें बिल्कुल बैलेंस पे। और अब जो है ना, वो बैलेंस बॉल जो है वो इसके हाथ से भी छूट गई है, यानी कि अगर उसको नहीं ग्रिप किया तो हो सकता है कि वो आइडिया या वो चीज़ खुद ब खुद आपके हाथ में, आपके पास आकर गिर पड़ेगी। दिस कुड बी एक मैसेज लिखते लिखते डिलीट कर दिया, लेकिन एक डॉट चला गया, तो यानी कि साइन या क्लू चला गया। तो ये इंसान काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रहा है, बिकॉज जितना ये अपने आप पर कंट्रोल कर रहा है उतना ही ये उस कंट्रोल्ड एनर्जी को अपने लिए विन विन सिचुएशन समझे, और इसकी ईगो जो है वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए ना, सेटिस्फाई फील कर रही है। तो अगर मैं ये कहूँ कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी आपको नो कांटेक्ट में रखने की ऑन पर्पज़ आ रही है, यानी कि बाकायदा तौर पे वो चाहता है कि आप ऑन नो कांटेक्ट में रहें, तो ये एक डिलेबरेट एनर्जी आ रही है कि हाँ, उसको वो सही लग रहा है उसको कि वो आपको नो कांटेक्ट में रख के इरिटेट करे, और आप एक अपना कोई स्ट्रेस बटन बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होता हुआ फील करें, और आप फिर उससे कांटेक्ट कर लें। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर कि हाँ, ये ऐसा मैजिक माइंड गेम जो है ना, ये पर्सन खेल रहा है, बिकॉज इन दी एंड ये 9 ऑफ कप्स इसको लग रहा है कि मेरा ये बिहेवियर जो है वो इसको इरिटेट कर रहा है, उसको पिंच कर रहा है, उसको टीस कर रहा है, तो ये चीज़ वो नो कांटेक्ट में बेयर करे। तो दिस इज़ नॉट समथिंग, अब आई डोंट नो आप दोनों नो कांटेक्ट में क्यों आए हैं, लेट मी सी। अब मैंने कहा था कि मैं लास्ट में देखूंगी कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है और क्यों। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर ये एनर्जी आई है तो क्यों है, क्या हुआ है, क्या रीज़न है नो कांटेक्ट में होने की। द सन कार्ड, ओके, लियो, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों एज में एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। इस इंसान के अगर मैं ये कहूँ कि जो नो कांटेक्ट में अगर इसने आपको डाला हुआ है तो इस वजह से, बिकॉज़
थोड़ा सा ना आप अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा पास्ट में जाएं और ये देखें कि इस तरह से नो कांटेक्ट में जब आप लोग आते हैं तो ये एपिसोड्स कितनी दफ़ा हो चुके हैं। क्योंकि अगर ये एपिसोड्स बहुत दफ़ा हुए हैं तो इसका मतलब इस इंसान ने कोई डिसीजन बना लिया है। या तो आप इससे एज में कम है बहुत ज़्यादा, इसलिए ये आपको नो कांटेक्ट में डाल रहा है, इसको रियलाइज़ बहुत देर से हो रहा है और ये अब आपको कहना नहीं चाहता कि भाई आई एम एन ओल्ड पर्सन नाउ, ओल्ड मैन अ वुमेन जो भी है। दूसरा, देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये एक सिंगल पेरेंट है यानी कि फ़ादर, और इनको अब ये रियलाइज़ हो रहा होगा कि मैंने क्या अपने आप को इश्क व माशूकी में डाल दिया, मुझे तो ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। मैं अगर एक सिंगल फादर हूँ या सिंगल पेरेंट हूँ या सिंगल मदर हूँ तो मुझे अपने बच्चे को देखना चाहिए, मुझे इसके फ्यूचर का देखना चाहिए, बिकॉज सन कार्ड एक बच्चे से रिलेटेड भी होता है और एक खुशी से रिलेटेड भी होता है। इनको अपनी ट्रू हैप्पीनेस की भी क्लैरिटी पता चल रही है कि असल में ये खुश किस चीज़ से होते हैं। और ऐसा लग रहा है कि अगर ये अपने आप को हर थोड़ी देर बाद खुश करने के बाद आइसोलेशन में चले जाते हैं तो इसका मतलब इनको सेल्फ सेबोटाज करना बहुत पसंद है। तो आपका इतना ज़्यादा फॉल्ट नहीं है, देर आर सम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ विद दिस पर्सन, ठीक है। तो नो कांटेक्ट में आप क्यों हैं, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, वो एनर्जी क्यों है, नो कांटेक्ट में उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, नो कांटेक्ट में आप लोगों के रिलेशनशिप की क्या एक्टिविटी है, आपके पर्सन की एनर्जी किस तरह की है और क्यों नो कांटेक्ट में डले हुए हैं, ये तमाम चीज़ें आपके सामने एलैबोरेट की हैं मैंने। कुछ भी आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगे कि ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन मुझसे मैच कर रहा है और मुझे इस पोर्शन को लेकर मज़ीद इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या चल रहा है और बैकग्राउंड में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स तीनों ऑप्शंस आपके पास हैं। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप कॉल होती है। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना बेहद ख्याल कीजिएगा। बाय बाय।